हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टारगेट स्टडी विद प्रभा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंटिन्यूज़ में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करा दिए थे और आज मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूस का मीनिंग होता है लगातार कोई भी कार्य हो रहा है, उसका कोई समय नहीं है, ये कब ख़त्म होगा। तो इसके प्रेजेंट करा दिए थे, इसके कंटिन्यूस मैं कराऊंगी। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस तक की वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। और बाकी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहा, रही थी, ये शब्द आते हैं, तभी हम पहचानते हैं कि ये जो वाक्य है वो पास्ट कंटिन्यूस का है। अब इसको बनाने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है? एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। जब एक वचन सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, दिस, दैट, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। और बहुवचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि ये मैंने लिखा है था, थी, वाक्य के अंत में होंगे तो हम वॉज लगाएंगे, क्योंकि ये एक वचन में ही आते हैं, बहुवचन में था या थी नहीं आते हैं। थे जहाँ पर होगा, जैसे कि ये है थे, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ करेंगे। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? इसके एग्ज़ाम्पल हैं, वह अपने कपड़े धो रही थी, ये अफर्मेटिव हैं। वह अपने कपड़े धो रही थी, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एक वचन है तो वाज। फिर क्रिया क्या है? धोना, तो वॉशिंग। वॉश मीन्स होता है धोना। अब आईएनजी क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें रहा, रही आ रहा है, इसलिए इसमें आईएनजी भी लगेगा। तो शी वॉज वॉशिंग हर अपने। अब शी है तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लगेगी, हर क्लोथ्स। कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए क्लोथ्स। ये जो अपने की अंग्रेजी है वह के साथ क्या लगेगी, यू के साथ क्या लगेगी, वी के साथ क्या लगेगी, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दी थी। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो वी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? थे, वर्ब मीन्स थे। मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? याद करना, ये है मेन वर्ब, तो इसमें हमने आईएनजी लगा दिया है। फिर क्या याद कर रहे थे? अपना पाठ, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा अपना पाठ, तो आवर लेसन। तो इसका फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में नॉट होगा, नेगेटिव नॉट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, या फिर वर नॉट प्लस
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी का अगर निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव। इसका अगर इंट्रोगेटिव होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगेगी वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर जो वीएच वर्ड है अगर वो आएंगे किसी भी सेंटेंस में, वीएच वर्ड यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये जो वाक्य के बीच में आते हैं कि यह लड़का कल फुटबॉल खेल रहा था, जैसे मैं इसी को कहूँ यह लड़का कल फुटबॉल क्यों खेल रहा था, या फिर मैं कहूँ यह लड़का कल फुटबॉल कहाँ खेल रहा था। ये जो वीएच वर्ड हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड हैं, ये जो वर्ड बीच में आएंगे तो इनका जो मीनिंग है वो सबसे पहले लगेगा, और बाकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से बनते हैं। यहाँ मैं इसका भी एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। स्टूडेंट, इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता दिया है, ये अफर्मेटिव है। अब ये जो सेंटेंस रह गया था, यहाँ सब्जेक्ट है आई, इसकी लगेगी डू के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। आई वॉज डूइंग अपना गृह कार्य, तो अपने की अंग्रेजी आई के हिसाब से लगाएंगे। होमवर्क कब? कल। अब कल कौन सा कल है? था, यानी कि जो कल बीत चुका है वो था, तो यस्टरडे। अब आप इन्हीं के अनुसार, मैंने काफ़ी निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के आपको बता दिए हैं पिछली वीडियो में, इसके अनुसार मैंने इसके फॉर्मूले लिख दिए हैं, तो आप इन्हीं को बना सकते हैं। और बाकी के जो सेंटेंसेस हैं मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। तो स्टूडेंट खुशी से पढ़ें। गुड बाय।